हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुड हैव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुड हैव के बारे में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत। आज कुड हैव के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कल की जो क्लास थी जिसमें हमने डिस्कस किया था शुड हैव के बारे में, लेकिन आज के जो टॉपिक है वो है कुड हैव, जिसमें हम ये बताते हैं कि हम कोई काम कर सकते थे। आप आप इस काम को कर सकते थे। ठीक है, हम कोई काम जिसे बताएंगे जिसमें हम कोई काम कर सकते थे। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं। आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। लेट मी शेयर दिस लिंक विथ माय ऑल फ्रेंड्स सो दैट दे मे ज्वाइन। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी क्लास देखें। मैं गारंटी देता हूं कि आप यदि इस क्लास को ज्वाइन आपने कर ली, सो सो फार सो गुड, सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि आप मेरे जो ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन किया है, जो ऑफलाइन कोर्स में आ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको प्रैक्टिस करना है, देखिए इंग्लिश प्रैक्टिस से आती है। कोई भी चीज को, कोई भी काम को करना होता है दोस्तों, तो हमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं जो चाहते हैं कि सर हमने कोचिंग तो ज्वाइन की, हमने स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन हमको अंग्रेजी बोलते नहीं आती है। क्या करें इसके लिए? तो भैया इसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितना आपको आता है उतनी प्रैक्टिस करिए। आपको जितना आता है उतनी प्रैक्टिस आप करते हैं, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। बट आपको प्रैक्टिस करना है। आपको ये नहीं देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको जितना मर्जी हो जो करना, सिर्फ बोलना है। यू हैव टू स्पीक ओनली। आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोचेगा या क्या सोचेगी मैं जब बोलूंगा। भैया जब ये चीजें हट जाएगी ना कि मुझे किसी से कोई शर्म नहीं है, तो आप, मैं गारंटी दे दूं कि आप अंग्रेजी बोल पाओगे। आपको सिर्फ एक ही चीज रिमूव करना है, वो ये है कि आपको सोचना नहीं है कि मैं बोलूंगा तो गलत होगी, गलत होगा या होगी। ठीक है, आपको सिर्फ शुरुआत करना है। सो दोस्तों, आज की जो डे नंबर है, डे नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। आज का डे नंबर 18 है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कुड हैव के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? कुड हैव के बारे में। इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजों के डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। आप जुड़े रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा लीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। आप सभी को गुड इवनिंग। पूजा पांडे मैम, रितिका, रितिका, समर राठौर, ठीक है, लाभांश अग्रवाल, सभी देखिएगा। आज की जो क्लास है जिसमें हम बात कर रहे हैं कुडेव का प्रयोग आप देखेंगे। कुडेव का प्रयोग मॉडल पास्ट में जब हमें बताना होता है कि कोई काम हम कर सकते थे, अर्थात किसी काम को करने की योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी व एबिलिटी थी पर नहीं किया, तो ऐसे ऐसे अंग्रेजी में बोलने के लिए कुड हैव का यूज करते हैं। भैया ऐसा काम जो हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, ऐसा काम जो हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। जैसे हम आपको पढ़ा सकते थे लेकिन हमने नहीं पढ़ाया क्योंकि पहले हमारे पास साधन नहीं था, फैसिलिटीज नहीं थी। हम आपको पढ़ा सकते थे। मैं संकल्प इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन कर सकता था, अभी भी टाइम है, अभी भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे दिए गए लिंक पे, नंबर पे कॉल करिए और ज्वाइन करिए। ठीक है, मैं नए कपड़े खरीद सकता था लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। ठीक है, मैं आपको समझा सकता था, मैं आपको समझा सकता था, मैं उसे यहाँ बुला सकता था, वह मुझसे झगड़ा कर सकता था। सर हम अंग्रेजी सीख सकते थे। दोस्तों, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम कोई काम कर सकते थे लेकिन नहीं किया। यहाँ पे देखो, डेफिनेशन आपको जरूर लिखना चाहिए। कुड हैव का प्रयोग मॉडल पास्ट में हम करते हैं। बताना हो कि कोई कार्य कर सकते थे, अर्थात किसी कार्य की करने की योग्यता और क्षमता को, कैपेसिटी और एबिलिटी थी पर किया नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं। किसका करते हैं? बोलो, कुड हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो कुड हैव का यूज हम करते हैं। अब कुड हैव का यूज करते हैं, इसके बारे में अब कुछ स्ट्रक्चर है, देखिएगा। कुछ स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर कुड हैव का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ और फिर ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। देखो, आप ये जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं ना, ये रामबाण है, इंग्लिश सीखने का रामबाण है भैया। ठीक है, इंग्लिश सीखने का क्या है?
रामबाण है। यदि इंग्लिश सीखना है सो इंग्लिश ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करना है। जो स्टूडेंट इनको समझ जाता है उनको फिर आगे दिक्कत नहीं आती है, आगे उनको कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, हमको हिंदी में कोई स्ट्रक्चर समझने की जरूरत होती है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको सिर्फ समझना, एक बार समझ लिया तो सब कुछ आ जाएगा। हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं है दोस्तों, सो वी आर नॉट एबल टू मेक सेंटेंसेस। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो V3। हम वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको पता नहीं है। भैया हमको पता नहीं है कि मैं इस काम को कर सकता था, अब करने को डू डिड डन कहते हैं, अब डन का पता नहीं है, तो जिसका आता हो ना पता हो तो कैसे बनाओगे आप सेंटेंस? यू विल नॉट बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, सो कुड हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट कुड हैव, कुड नॉट हैव, V3 फिर ऑब्जेक्ट। कुड हैव सब्जेक्ट हैव, कुड सब्जेक्ट फिर हैव, फिर V3 फिर ऑब्जेक्ट। देखो, कुड सब्जेक्ट फिर नॉट हैव फिर V3 फिर ऑब्जेक्ट। आप कुड को कुडंट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो आप कुडंट लिख सकते हैं। यहाँ आप स्टार्टिंग में यहाँ भी आप कुडंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो आप यहाँ भी कुडंट लिख सकते हैं। ठीक है, कुडंट लिख सकते हैं आप, कुड नॉट को कुडंट भी लिख सकते हैं। जैसे कि यस्टरडे को हमने शुड हैव को शुडंट लिखा, तो यहाँ पे कुड हैव को कुडंट लिख सकते हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल कुड हैव को कुडंट लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जा सकता था, मैं क्या कर सकता था? तो भैया मैंने कहा मैं जा सकता था। मैं लेट मी मैं जा सकता था, मैं जा सकता था। ठीक है, मैंने कहा आपको मैं जा सकता था, आपका सेंटेंस क्या है? मैं जा सकता था। अब इसका क्या बनेगा? आई कुड हैव, आई कुड हैव गॉन, आई कुड हैव गॉन। मैं जा सकता था, आई कुड हैव गॉन। हमारा पहला सेंटेंस बना मैं जा सकता था, आई कुड हैव गॉन। अब इसका नेगेटिव बनाना है हमको, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, WH के साथ में बनाना है, WH का भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। सो गाइस, जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं हमको एक ही स्ट्रक्चर देखना है। एक देखना है अक्षत यादव, एक देखना है गुड इवनिंग अक्षत, एक फॉर्मेट देखना है, उसके अनुसार सबको बनाना है। सबका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका सेम होता है, ओनली वी नीड टू अंडरस्टैंड केयरफुली। आपको केयरफुली सुनना है और समझना है। अब आई कुडंट हैव, आई कुडंट हैव गॉन, आई कुडंट हैव गॉन, कुड आई हैव गॉन, कुड आई हैव गॉन और couldn't I have gone, couldn't I have, couldn't I have gone। why, मैं क्यों, मैं क्यों जा सकता था? why could I have gone और why when couldn't I have gone। आपको इस प्रकार से सारे के सारे सेंटेंस बनाना रहेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, आपको मैसेज करके बताना है। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं नया मोबाइल खरीद सकता था, मैं नया मोबाइल खरीद सकता था। चलो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मैं नया मोबाइल खरीद सकता था। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैं क्वेश्चन नंबर 1, मैं नया मोबाइल खरीद सकता सकता था, मैं नया मोबाइल खरीद सकता था। आपका क्वेश्चन है मैं नया मोबाइल खरीद सकता था। बनाइए आप, मैं नया मोबाइल खरीद सकता था, फटाफट करके बनाएंगे। मैं नया मोबाइल खरीद सकता था, जल्द जल्द करें पर जल्दबाजी नहीं। आपको बनाना है, आराम से बनाइए, आप प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है। फास्ट गाइस, मैं नया मोबाइल खरीद सकता था। कौन बनाएगा? आई कुड हैव बॉट न्यू मोबाइल। वेरी गुड पूजा मैम, पूजा मैम वेरी गुड, पूजा मैम वेरी गुड। आई कुड हैव
bought न्यू मोबाइल। आई कुड हैव बॉट न्यू मोबाइल। मैं नया मोबाइल खरीद सकता था। मैं नया मोबाइल नहीं खरीद सकता था। आई कुडंट हैव आई कुडंट हैव आई कुडंट हैव बॉट आई कुडंट हैव बॉट न्यू मोबाइल। न्यू मोबाइल। आई कुडंट हैव बॉट न्यू मोबाइल। मैं नया मोबाइल नहीं खरीद सकता था। मैं नया मोबाइल नहीं खरीद सकता था। क्या मैं नया मोबाइल खरीद सकता था? कुड I have could I have bought new mobile? Could I have bought new mobile? क्या मैं नया मोबाइल खरीद सकता था? क्या मैं नया मोबाइल नहीं खरीद सकता था? क्या मैं नया मोबाइल नहीं खरीद सकता था? तो कैसे बनेगा? क्या मैं नया मोबाइल नहीं खरीद सकता था? तो कैसे बनेगा? सर क्लास में couldn't I have bought new mobile? मैं नया मोबाइल क्यों खरीद सकता था? मैं नया मोबाइल क्यों खरीद सकता था? ठीक है, मैं नया मोबाइल क्यों खरीद सकता था भैया? आप बताओ, मैं नया मोबाइल क्यों खरीद सकता था? ठीक है, तो आप बताएंगे मैं नया मोबाइल क्यों खरीद सकता था? क्योंकि मेरे पास पैसे थे। क्यों खरीद सकता था? तो कुड वाई कुड अरे भैया कुड लिखना यार। वाई कुड आई हैव वाई कुड आई हैव बॉट वाई कुड आई हैव बॉट न्यू मोबाइल। Why could I have bought new mobile? Why could I have bought new mobile? And then why couldn't I have bought new mobile? Why couldn't I have bought new mobile? So guys, इस प्रकार से करना है। अब और कुछ सेंटेंसेस, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सेंटेंसेस है। तुम परीक्षा पास कर सकते थे। आपका सेंटेंस क्या है? तुम परीक्षा पास कर सकते थे लेकिन नहीं करे। ऐसा काम जो आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, वैसे ही तो हमको सेंटेंस बनाना है। तुम परीक्षा पास कर सकते थे तो क्या बनेगा? यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम। यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। क्या बनेगा इसका नेगेटिव? यू कुडंट हैव पास्ड द एग्जाम। कुड यू हैव पास्ड द एग्जाम? couldn't you have? why could you have? why couldn't you have? उसके आगे जो दिया गया है वैसा का वैसा लिखना है। वह समय पर आ सकता था। वह समय पर आ सकता था। अब आने के लिए कब कब यूज कर सकते? अराइव्ड ऑन टाइम। ही कुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम। ही कुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम गाइस। वह समय पर आ सकता था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था बट, ये बट आ गया ना, इसलिए कुड हैव का यूज किया हमने। बट के कारण, किसके कारण? तो बट के कारण। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू। आई कुड हैव हेल्प्ड यू। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार धीरे से लाइक कर दो भैया। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, वे मैच जीत सकते थे भैया। वे मैच जीत सकते थे। कौन जीत सकते थे? तो पंजाब वाले जीत सकते थे। पंजाब वाले जीत सकते थे लेकिन क्या धोया है, मजा आ गया। चलिए, वे मैच जीत सकते थे। दे कुड हैव ऑन द मैच। दे कुड हैव ऑन द मैच। वे मैच जीत सकते थे। दे कुड हैव ऑन द मैच। तुम उसे मना कर सकते थे। तो मना सकते थे। मनाना, मनाना मतलब होता है कन्विंस। कन्विंस, CONVINC। कन्विंस का मतलब होता है मनाना या समझाना। तो क्या है यहाँ पे? यू कुड हैव कन्विंस्ड। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो तुम उसे मना सकते थे। आप उसे मना सकते थे। तो यू कुड हैव कन्विंस्ड हिम। आप उसे मना सकते थे। ठीक है, आपने मनाया नहीं, आप उसे मना सकते थे। ठीक है, आप मुझे फोन लगा सकते थे। आपका क्वेश्चन है, आप मुझे फोन लगा सकते थे। पूजा मैम बनाइए। पूजा मैम बहुत अच्छे सेंटर बना रहे हैं। चलो पूजा मैम आप बनाइए। आप मुझे फोन लगा सकते थे। आप मुझे फोन लगा सकते थे।
लगाओ मुझे फोन। आप मुझे फोन लगा सकते थे, क्या लगा सकते थे? फोन लगा सकते थे। वेरी गुड अक्षत, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे फोन लगा सकते थे। आप मुझे क्या लगा सकते थे? फोन लगा सकते थे। सभी स्टूडेंट मैसेज करते रहे, जो आपको लग रहा है मैसेज करते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो एक ही बात करना है, बार बार थोड़ी ना होगा। चलो, आप मुझे फोन लगा सकते थे। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आप मुझे फोन लगा सकते थे, तो आप मुझे फोन लगा सकते थे कैसे बनाओगे? आप मुझे फोन लगा सकते थे, ठीक है। आप मुझे फोन लगा सकते थे। आप मुझे क्या कर सकते थे? तो मैंने कहा आप मुझे फोन लगा सकते थे, क्या लगा सकते थे? तो आप मुझे फोन लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर शायद 3 है, आप मुझे कॉल कर सकते थे। आप मुझे कॉल कर सकते थे, बनाइए, फटाफट करें, बनाएंगे। आप मुझे फोन लगा सकते थे, यू कुड हैव कॉल। देखो, कॉल मी, आपको देखो क्या करना है। आपको ऐसे जैसे इसका हम कॉल का मतलब बुलाना होता है, कॉल का मतलब कॉल्ड आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से बनाना है, यू कुड हैव, यू कुड हैव, यू कुड हैव। मेक अ कॉल का हो जाएगा मेड अ कॉल मी, मेड अ कॉल, कॉल मी, ठीक है। या फिर आप कॉल लिख रहे हो तो इसको कॉल्ड इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब होता है बुलाना। क्या होता है? बुलाना। यू कुडंट हैव, यू कुडंट हैव मेड अ कॉल मी, you couldn't have made a call me. Could you have, could you have, could you have made a call me? Could you, couldn't you have, couldn't you have made a call me? Why, why could you, why could you have, why could you have made a call me? Why couldn't you have made a call me? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे। आगे सेंटेंस है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आप, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो आप रहने दो भैया। आपसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है, वह ज्वाइन कर सकता था, वह संकल्प एकेडमी ज्वाइन कर सकता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संकल्प एकेडमी ज्वाइन कर सकता था। कौन सी एकेडमी? तो संकल्प एकेडमी ज्वाइन कर सकता था, वह संकल्प एकेडमी ज्वाइन कर सकता था। बनाइए दोस्तों, वह संकल्प एकेडमी ज्वाइन कर सकता था। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ। मैं ऐसा मानता हूं और कई स्टूडेंट ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि सर आप जो बताते हैं बहुत ही इजी तरह से बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए। यदि कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे भेजिए कि सर दिस इज माई क्वेश्चन प्लीज, आप इसको बता दीजिए। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर पूछे कि ये मेरा क्वेश्चन है। बनाए, फटाफट बनाएंगे। रानू तंवर, गुड इवनिंग तृप्ति, रविराज जी, ही कुड हैव ज्वाइन नहीं, ही कुड हैव ज्वाइन नहीं भैया, ज्वाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वाइंड हो जाएगा। आप समझिए, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो ज्वाइन फर्स्ट फॉर्म है, ज्वाइन का थर्ड फॉर्म होता है ज्वाइंड। क्या होता है? ज्वाइंड। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया है, ही कुड हैव
संकल्प एकेडमी ज्वाइंड। अरे भैया आपका आंसर होगा ही कुड हैव ज्वाइंड संकल्प एकेडमी। क्या बनेगा? ही कुड हैव ही कुड हैव ही कुड हैव ज्वाइंड ही कुड हैव ज्वाइंड संकल्प एकेडमी। ही कुड हैव ज्वाइंड संकल्प एकेडमी। वह संकल्प एकेडमी ज्वाइन कर सकता था। ही couldn't he couldn't have joined संकल्प एकेडमी। he couldn't have joined संकल्प एकेडमी। could he have joined संकल्प एकेडमी। नेक्स्ट है आपका couldn't he have joined संकल्प एकेडमी। फिर नेक्स्ट है आपका why could he have joined संकल्प एकेडमी। संकल्प एकेडमी। देन है why couldn't he have joined संकल्प एकेडमी। ओके, सो आपको इस तरीके से बनाना है। पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रो नेगेटिव बनाना है। WH इंट्रो बनाना है और WH का इंट्रो नेगेटिव बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलो मेरा क्वेश्चन आगे, मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 ये है, 5 ये है आप सभी के सामने। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि मैं पानी पी सकता था। मैं पानी पी सकता था। मैं क्या कर सकता था? मैं पानी पी सकता था। बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मैं पानी पी सकता था। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और आपके फ्रेंड्स को शेयर कर दें। ओके एवरीवन। चलो आपका क्वेश्चन मैंने दे दिया है। ड्रिंक ने ड्रंक, भैया क्या लिखा आपने? ड्रिंक ने ड्रंक, ड्रंक वाटर। क्या होगा? ड्रंक वाटर होगा। मैं पानी पी सकता था तो क्या बनेगा? मैं पानी पी सकता था। आई कुड हैव ड्रंक वाटर, क्या बनेगा? तो किसी ने बनाया है, लाभांश बना रहे हैं। वेरी गुड लाभांश, वेरी गुड। ड्रिंक नहीं भैया, ड्रंक होगा। ड्रंक, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, क्या होगा? ड्रिंक ड्रंक ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये है, मैं पानी पी सकता था। तो मैं पानी पी सकता था, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आई कुड हैव ड्रंक, आई कुड हैव ड्रंक वाटर। मैं पानी पी सकता था। आई कुड हैव ड्रंक वाटर। अब नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव ये बनेगा, आई कुड
not have, I could not have drunk water. I could not have drunk water. Next ये है could I have, could I have drunk water? Could I have drunk water? Could I not have drunk water? And then why could I have drunk water? And why could I not have drunk water? Okay, everyone. So P N I N interrogative negative, interrogative WH interrogative और WH का इंट्रो नेगेटिव. ओके एवरीवन, समझ में आया या नहीं आया? आई होप यू आर गेटिंग. आई होप आपको सारी चीज समझ में आ रही है. चलिए, समझ में आ रहा है तो आप एक सेंटेंस बनाएंगे. आप सेंटेंसेस बना सकते थे. आपका क्वेश्चन नंबर 6 है. आप सेंटेंसेस बना सकते थे. भैया आप सेंटेंसेस बना सकते थे. बनाइए फटाफट करके. आप सेंटेंसेस बना सकते थे. तो आपका आंसर क्या बनेगा? आप सेंटेंसेस बना सकते थे. क्या कर सकते थे आप? तो आप सेंटेंस बना सकते थे. क्या कर सकते थे आप सेंटेंसेस बना सकते थे. आपका क्वेश्चन है, बना फटाफट करके बनाएंगे. आप सेंटेंसेस बना सकते थे. यू कुड हैव मेड सेंटेंसेस. पूजा मैम ने बनाया. यू कुड हैव मेक नहीं मैम. मेक का सेकंड फॉर्म मेड होता है, थर्ड फॉर्म मेड होता है. तो यू कुड हैव मेड सेंटेंसेस. क्या बनेगा इसका आंसर? यू कुड हैव मेड सेंटेंसेस. वेरी गुड. यू कुड हैव मेड MED नहीं, MADE. क्या बनेगा? MAD. इस प्रकार से बनेगा भैया. आप सेंटेंस बना सकते थे. तो क्या बनेगा? आपका क्वेश्चन ये बनेगा, यू कुड हैव मेड सेंटेंसेस. फिर आपका नेगेटिव क्या बनेगा? यू कुड नॉट लिखो या कुडंट लिखो. यू कुडंट हैव मेड सेंटेंसेस. देन नेक्स्ट है आपका, कुड यू हैव मेड सेंटेंसेस. ठीक है. कुड यू नॉट हैव मेड सेंटेंसेस. Why could you have made sentences? चलिए, आप सबके लिए एक चैलेंज है. आप सबके लिए चैलेंज है. देखते हैं कौन चैलेंज जीतता है या कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है. Why couldn't you have चैलेंज. जो भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो यस या नो में आंसर दे. सेंटेंसेस. कौन मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा? एवरीबॉडी. आप में से कौन है सिकंदर जो बनना चाहता है? वो मुझे आंसर यस या नो में आंसर देंगे. यस सर, आई एम हियर. आप जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार हूं. आप बताइए काम. जो मैं कहूंगा, जो सेंटेंस कहूंगा, सबसे पहले कौन बनाएगा मैं वो देखना चाहता हूं. तो जो सबसे पहले बनाएगा
अब पहले कौन बनाएगा, यही तो है कि सबसे पहले कौन बनाएगा। तो देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले सेंटेंस बनाएगा। यस, लाभांश ने कहा है कि यस सर, आप जो चैलेंज बता रहे हैं, आई विल एक्सेप्ट योर चैलेंज। ओके, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। सिर्फ लाभांश ने एक्सेप्ट किया है, उसके बाद में और कौन एक्सेप्ट करेगा। जो मैं बोलूंगा वो सेंटेंस आपको बनाना है, लेकिन सबसे पहले कौन बनाएगा, मैटर ये करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैटर करेगा। यस सर, आई ओके ट्राई मी। पूजा मैम ने किया है, चलिए वेरी गुड। यस सर, आई एम रेडी टू टेक चैलेंज। ओके वेरी गुड। रानू तंवर मीन्स तृप्ति तंवर और तन्मय तंवर। चलिए मेरा सेंटेंसेस आप सुनिए, सुनिए, लिसन मी केयरफुली। सबसे पहले सेंटेंस कौन बनाएगा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं, आप में से कौन है वो स्टूडेंट जो जिनके टाइपिंग, जिसका माइंड, जिसका हर हाथ सभी तेज चलते हैं, क्योंकि माइंड का हाथ का आप टाइपिंग करोगे तो उसमें रहेगा भैया। तो कौन बनाएगा सबसे पहले सेंटेंस। आपका सेंटेंस ये रहा आपके सामने, मैं मोबाइल चला सकता था। मैं मोबाइल चला सकता था, बनाइए, मैं मोबाइल चला सकता था। आपका सेंटेंस क्या है, मैं मोबाइल चला सकता था। अब मैं मोबाइल चला सकता था, ये आपका सेंटेंस है, बनाइए इसको। मैं मोबाइल चला सकता था। आय तृप्ति, ओके सर, आई एम तृप्ति। तृप्ति बनाइए, मैं मोबाइल चला सकता था। कौन बनाएगा, अभी तक किसने बनाया, अभी तक किसी ने नहीं बनाया। चलो देखते हैं कौन बनाता है। जो बनाएगा सबसे पहले उसका नेम अनाउंस यहां से होगा। कौन बनाएगा, मैं मोबाइल चला सकता था। लेकिन जो सही बनाएगा वही बनेगा सिकंदर। बनाओ बनाओ भैया, मैं सिर्फ देख रहा हूं, आपके कमेंट देख रहा हूं। आई एम रीडिंग योर कमेंट एवरीबडी, एवरीबडी, आई एम रीडिंग योर कमेंट। वेरी गुड पूजा मैम, आई हैव ऑपरेटेड मोबाइल, OPRATED। वेरी गुड पूजा मैम, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। तृप्ति, तृप्ति नहीं, गलत है। इसका आंसर बनेगा आई कुड हैव ऑपरेटेड मोबाइल। सबसे पहले पूजा मैम ने बनाया। वेरी गुड पूजा मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस चैलेंज को जीतते हैं। ठीक है, आप इस चैलेंज को जीतते हैं। चलिए मेरा दूसरा चैलेंज है, दूसरा चैलेंज आप सभी के लिए, दूसरा चैलेंज है आप सभी के लिए। वह वह आपके लिए, वह आपके लिए नए कपड़े ला सकता था। वह आपके लिए नए कपड़े ला सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आपके लिए नए कपड़े ला सकता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आपके लिए नए कपड़े ला सकता था। वह आपके लिए नए कपड़े ला सकता था। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 7 नहीं, 7 के 6, 8, क्वेश्चन नंबर 8, वह आपके लिए नए कपड़े ला सकता था। वह आपके लिए नए कपड़े ला सकता था। बनाइए, फटाफट करके बनाइए। ये है आपके स्ट्रक्चर आपके सामने। ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर हैं, आप यूज करिए और बनाइए। वह आपके लिए नए कपड़े ला सकता था। फटाफट कर बनाइए, कौन बनाएगा, वह आपके लिए नए कपड़े ला सकता था। वह आपके लिए नए कपड़े ला सकता था। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वह आपके लिए नए कपड़े ला सकता था। अक्षत ने ट्राई किया बट स्पेलिंग मिस्टेक है। वेरी गुड, लाभांश ने बनाया भैया, लाभांश के ऊपर बनाया है सीमा मीन्स तृप्ति। ही कुड हैव बॉट न्यू क्लॉथ, अरे न्यू क्लॉथ फॉर यू, आपके लिए, वह आपके लिए नए कपड़े ला सकता था। ही कुड हैव बॉट न्यू क्लॉथ फॉर यू, ही कुड हैव बॉट न्यू क्लॉथ फॉर यू। आप में से किसी ने नहीं बनाया प्रॉपर तरीके से, इसका आंसर ये होगा, ही कुड हैव बॉट न्यू क्लॉथ फॉर यू। ठीक है, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, लोग
आपको परेशान कर सकते थे। लोग आपको परेशान कर सकते थे। लोग आपको परेशान कर सकते थे। आपका क्वेश्चन है लोग आपको परेशान कर सकते थे। बनाएंगे जरा। लोग आपको परेशान कर सकते थे। कौन बनाएगा इस सेंटेंस को? लोग आपको परेशान कर सकते थे। बनाओ। लोग आपको परेशान कर सकते थे। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है लोग आपको परेशान कर सकते थे। कैसे बनेगा? लोग आपको परेशान कर सकते थे। लोग आपको परेशान कर सकते थे। फटाफट करके बनाएंगे दोस्तों। लोग आपको परेशान कर सकते थे। फास्ट एवरीवन। लोग आपको परेशान कर सकते थे। इसको कैसे बनाओगे? तो भैया इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको इस प्रकार से बनाएंगे। तो भैया इसको इस प्रकार से बनाएंगे। पीपल कुड हैव बोदर्ड यू। पीपल कुड हैव बोदर्ड यू। फिर क्या बनेगा? पीपल कुडंट हैव बोदर्ड यू। कुड पीपल हैव bothered you? Couldn't people have bothered you? Why could people have bothered you? Why couldn't people have bothered you? ओके, इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए, बोधा नहीं, बोदर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको यूज करना है ना। वी थ्री। ओके, किसका यूज करना है? वी3 का यूज करना है। किसका यूज करना है? वी3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पापा मुझे डांट सकते थे। पापा मुझे डांट सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10। पापा मुझे डांट सकते थे। आपका क्वेश्चन क्या है? पापा मुझे डांट सकते थे। बनाएंगे पापा मुझे डांट सकते थे। कैसे बनाओगे? पापा मुझे डांट सकते थे, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? फादर। क्या बनेगा? फादर कुड हैव फादर कुड हैव स्कोल्डेड मी। फादर कुड हैव स्कोल्डेड मी। भैया स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कोल्डेड। सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड और थर्ड फॉर्म भी हो गया स्कोल्डेड। क्या होगा? स्कोल्डेड। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बनेगा? फादर कुड हैव स्कोल्डेड मी। फादर फादर कुडंट हैव scolded me. Could father have scolded me? फिर बनेगा could father not have scolded me? Why could father have
scolded me, why couldn't father have scolded me? ओके, इस प्रकार से आपको सारे सेंटेंसेस को बनाना है। आई होप कि आपको समझ में आया, सारे टॉपिक समझ में आए, सभी स्ट्रक्चर जो मैंने बताए हैं ये पूरे के पूरे क्लियर हुए। बहुत सारे सेंटेंस हैं, मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ सेंटेंसेस देना चाहता हूँ। ये सेंटेंसेस आप जरूर बनाएं। ये सेंटेंसेस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको जरूर बनाने की कोशिश करिएगा। देखो ये सेंटेंस हैं, ये आप स्क्रीनशॉट इनका लीजिए और इनके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके एवरीवन। सो ये जो सेंटेंसेस दिए हैं आप इनका यूज करिए। ओके, जो सो कुड हैव के बारे में जो पढ़ा है आपको समझ में आया होगा और आपने इसको सीखा भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो।